तो जोरदार ताड़ियां। ये लीड एक्टर्स हैं, द रियल हीरो ऑफ द फिल्म, आर राइटर एंड प्रोड्यूसर हैरी सचदेवा जी। ये 31 अक्टूबर बहुत क्लोज है मेरे दिल के। मतलब इसको बनाने के लिए जो मेहनत और जो रिसर्च और जो एफर्ट्स गए हैं, उसका बयान मैं आपको जब क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको सब पता लगेगा। बट मेरा सिंसियर थैंक्स टू माय रियल हीरोज ऑफ द फिल्म, दैट्स वीरदास एंड सोहा, हु कैरिड द फिल्म ऑन द शोल्डर्स। आप लोग को फिल्म देख के ऐसा लगेगा कि आप शायद उस एरा में फिर से पहुंच गए हैं, आप उस दौर को फिर से जिएंगे और वो कहानी आप घर लेके जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। मैं अपने साथ इनवाइट करना चाहूंगा अपने को प्रोड्यूसर आनंद प्रकाश जी को। मैं चाहूंगा कि एक बार आप लोग ट्रेलर देखें और उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर जो भी हैं हम उसको शुरू करें, और उसके बाद हम आपको पूरे उस दौर से लेके चलेंगे। थैंक यू सो मच। हैरी, आपसे सवाल है कि क्या ये बीजेपी की गवर्नमेंट है और सबसे बड़ा रिलीज का सवाल है फिल्म को लेकर, क्या ये रीजन है कि आप फिल्म बीजेपी के कार्यकाल में रिलीज कर रहे हैं? नहीं, ये रीजन बिल्कुल नहीं है। हम लोगों को वैसे तो फिल्म बनाने में इतनी दिक्कतें आई कि ये कार्यकाल अपने आप ही आ गया। बाकी मैं खुश हूं कि कार्यकाल आ गया है, वरना मेरी फिल्म शायद रिलीज भी नहीं होती। और क्या इस घटना का पूरा जो चीजें हुई थी और जगदीश टाइटलर का भी कहीं ना कहीं जिक्र होगा पिक्चर के अंदर? वो तो फिल्म देख के पता लगेगा क्या जिक्र होगा, बट फिल्म के अंदर काफी हद तक सच्चाई है और एक सच्ची घटना और सच्ची फैमिली पर आधारित ये फिल्म है, जिसका किरदार, मेन किरदार हमारे देवेंद्र जी ने, मतलब वीरदास, और तेजिंदर कौर सोहा जी ने निभाया है। और उस कहानी को जीने के लिए इन्होंने जितनी मेहनत की है, मैं तहे दिल से शुक्रगुजार उन लोगों का। हैरी, आप पर्सनल लेवल पे जगदीश टाइटलर को कितना जिम्मेदार मानते हैं इन सब घटनाओं के लिए? नो कमेंट्स ऑन दैट सर। अच्छा, टैक्स फ्री की भी बात हो रही है कि आप लोगों ने टैक्स फ्री के लिए अप्लाई किया है कुछ, तो उसके बारे में कुछ बताएं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि जिनको भी दिखाई है उन्होंने बहुत सराहना की है इस फिल्म की और आश्वासन दिया है कि टैक्स फ्री होगी ये, और जनता का अगर साथ रहा तो मुझे विश्वास है कि 100% टैक्स फ्री रहेगी। और जिस स्पीड से आप लगातार क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मतलब उस स्पीड से अगर फिल्म बनाते तो अच्छी होती। मतलब लगातार हट हमने कोशिश तो की भी, लेकिन क्या करें, हमारा सेट भी आपको पता तोड़ दिया गया। फिर सेंसर में 8-9 महीने घिसते घिसते हम लोगों को यहाँ तक तो पहुंचे हैं हम लोग। बाकी हम तो यही कहना चाहेंगे कि मेहनत बहुत गई है इसमें। उनका ये कहना था कि इस मुद्दे को दोबारा उठाने का कोई फायदा नहीं है, और वो हमसे बहुत सारे कट, 40 एक कट मांगे थे हमसे उन लोगों ने, लेकिन हमारी परसिस्टेंस और बार बार जाके समझाना और बार बार मिलना, वो 6-7 महीने जो गए सो गए, लेकिन 9 कट जो बिना फिल्म की स्टोरी को बदले हुए जो हमें मिले, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने कम से कम हमको सेंसर तो दिया, दिखाने का मौका दिया। हैरी, आपसे मेरा सवाल है। 31 अक्टूबर 1984, हम सिर्फ जो घटना संदर्भ है उसके बारे में कहानियां सुनते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एक ऐसी फैमिली होगी जिसके ऊपर ये पूरा सटार जो है बेस्ड है। तो कौन सी ऐसी स्टोरी थी जिस प्लॉट को आपने उठा करके अपनी फिल्म में डाला, सोहा और वीर का कैरेक्टर? जी, ये कहानी एक फैमिली की ही है। हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो हम लोग काफ़ी ऐसे उस टाइम जर्नलिस्ट और उस टाइम के जो विक्टिम्स थे उनसे मुलाकात हुई, तो उसी दौरान एक डायरी हाथ लगी एक फैमिली की, जिन्होंने वो पूरा अपना नरेशन लिखा हुआ था, उनके साथ क्या क्या हुआ उस दिन से लेके उन 3-4 दिनों के बीच। तो उस डायरी के अंदर कुछ जो खास बात हमें ये लगी कि वो कहानी ना सिर्फ उनकी जर्नी की थी, बल्कि उन नॉन सिख भाइयों की भी थी जिन्होंने खुद अपनी जान को जोखिम में डालकर उस फैमिली को बचाया। और उस वक्त, उस दौर में एक ऐसा नॉन सिख या हिंदू भी था जिसने अपनी जान गंवाई उस फैमिली को बचाने के लिए। वो हम क्लोज टू रिलीज आप जरूर आपको रिवील करेंगे फैमिली कौन सी थी, बट वो दिल को छू गई। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, ये जरूर एक फिल्म एक ट्रिब्यूट है उन विक्टिम्स के लिए, बट ये सल्यूट भी है उन नॉन सिख्स के लिए, उन हिंदू मुस्लिम ईसाई भाइयों के लिए जिन्होंने हमें बचाया, हम सरदारों को शरण दी और शेल्टर किया। जी, और दूसरा सवाल ये भी है कि फिल्म का जो बैकड्रॉप है, जो सुनने में ये आया है कि दिल्ली में ही बेस्ड ये कहानी बनाई गई है, जबकि ये जब घटना हुई थी, चाहे वो बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, हर कोई इस हादसे का शिकार हुआ था। तो कुछ उस पे बताएंगे कि वहां की भी कुछ कहानियों को आपने समेटा है इस फिल्म के जरिए? नहीं सर, हम एक
2 घंटे का वक्त है सिनेमा में स्क्रीन में उतारने का, जिसमें शिवाजी ने बहुत अच्छे से उतारा है, उस कहानी को दर्शाया है, बहुत मेहनत भी लगी है। उस 2 घंटे में बहुत सारी फैमिली को हम मिक्स नहीं कर सकते थे, हमने वो रात की कहानी दिखाई है और पूरा जस्टिस करने की कोशिश किया है। सेट भी हमें बनाने के लिए बहुत मेहनत गया हमको, क्योंकि दिल्ली तो दिल्ली अर्बन लगता है, उस टाइम का वो माहौल लगता भी नहीं है। तो घुंघराना एक गाँव है लुधियाना में, जहाँ हमने सेट बनाए, जो बीच में तोड़े भी गए, फिर हमने दोबारा बनाया उसको और अपना शूटिंग पूरा किया। आप उस एरा में फिर जाएंगे, उस टाइम का रहना, खाना पीना, स्वभाव सब आपको नजर आएगा फिल्म के अंदर 80s का। और ये आखिरी सवाल है मेरा कि फिल्म रिलीज होने जा रही है, कहा यह जाता है कि इस तरीके की फिल्में अगर सिनेमा घर पे रिलीज होती हैं तो कुछ लोग होते हैं जिनको आपत्ति होती है कि शायद उनकी वो चीजें आपने अपने ढंग से सही तरीके से बताई है, लेकिन शायद उनको ऑब्जेक्शन हो, तो आप उस चीज के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं तो जब से शुरू किया तब से ऑब्जेक्शन ही फेस करता हुआ आ रहा हूँ। कभी तो किसी आप वो बता दीजिए कौन सा पार्ट होगा जिससे लोग ऑब्जेक्शन उठाएंगे? मुझे नहीं पता। मैं मेरे साथ मेरी टीम है, ये टीम मेरे को सपोर्ट कर रही है, ये हम सारे ऑब्जेक्शन इकट्ठे मिलकर सोल्व करेंगे। Harry, what was the trigger behind making this movie? Was there any personal connection or any reason specific behind it? वेल आई एम मूवी बफ। मेरे को सिनेमा में कुछ करने का बहुत शौक था और शुरू से कुछ ना कुछ कहानियां ढूंढ रहा था। कुछ कहानियां लिखी भी हैं, बट ये कहानी बहुत दिल के करीब थी, तो मैं चाहता था कि पहली कहानी पर्दे पे जो भी आए वो यही आए 31 अक्टूबर, क्योंकि ये स्टोरी सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं और जब एक्चुअली में हम उन लोगों से मिले, जाके मुलाकात की, तो कहीं ना कहीं लगा कि 31-32 साल हो गए ये कहानी। मेरे ख्याल से आज सिनेमा में जाना जरूरी था, क्योंकि एज अ यूथ जो आज देखें हम लोग हैं, as you say, half of the population of the country is almost at the age of 25-26 years. They need to know it's an important chapter in the history. ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और the message which goes clear is the brotherhood. क्योंकि आप अगर याद करें तो उस जमाने में हम सुनते थे कि एक पूरा जो हमारा जो कॉलोनी होता था वो एक भाई बहन का होता था। मतलब पड़ोस में भी शादी होती थी, डैड बताते थे, वो लगता था कि मेरी बेटी की शादी हो रही है। तो वो तो अब खत्म ही हो गया। आप तो पड़ोसी तो एक दूसरे को, या कमरे वाले एक दूसरे को नहीं जानते। तो मैं चाहता हूँ शायद वो फिर से भाईचारापन या वो देख के शायद वो फीलिंग फिर से जागे और हम एक कॉलोनी परिवार की तरह रह सकें या एक बड़े कुटुंब की तरह रह सके। This film has nothing to do with politics whatsoever. Not at all an anti-Congress film. And we would be happy for everyone to see this film. Harry, my question is over here. जिनके ऊपर आपने मूवी बनाई है, जिस फैमिली के पर्टिकुलर, आर दे स्टिल एग्जिस्ट और आपने उनको मूवी बताई है, और व्हाट यू दे सेड अबाउट इट? वेट ये फैमिली अभी भी एग्जिस्ट करती है और उनसे परमिशन लेके ही मूवी बनाई है, क्योंकि उनकी कहानी उनकी डायरी में लिखी हुई थी, जो हमने उनसे इजाज़त से ली और बनाई। और जैसे कि कहा कि जब रिलीज होगी तो उस वक्त हम फैमिली से परमिशन लेंगे, क्योंकि अभी वो सामने नहीं आना चाह रहे, पर अगर वो अलाउ करेंगे तो हम डेफिनेटली मीडिया के सामने फैमिली को लेकर आएंगे और आप उनसे फिर क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। Harry, how was the casting decided? What was the thought process behind the cast? Well, the thought process was very simple. We wanted to have them the same look, the character, as the other real stories character. And when we were meeting a lot of other actors, then Veer and Soha were kind enough to come for the screen test. Then Shivaji did the main role, जो dialogues और जो पंजाबी में हमने बोलने को बोला। और सबसे बड़ी बात, जब कहानी सुनाई तो इनकी आंखों में मेरे को वो नमी और वो नजर आया, वो कनेक्ट नजर आया। So I think that was more than enough for me to have them on board, and I'm really happy and lucky that I have them for my film. नहीं, वो तो स्टार्टिंग का बहुत शुरू का टाइटल था, जब हम लोग शूटिंग शुरू करने वाले थे, तो वो उसका रेलेवेंस नहीं था। टाइटल उसका शुरू से 31 अक्टूबर था, और वो डेट अपने आप में एक इतिहास में एक तिथि है जिसको सुनते याद आता है कि कुछ हुआ था 31 अक्टूबर को। पाकिस्तान में बिल्कुल रिलीज होगी, बट वो तो एक डायलॉग है छोटा सा, सिंधी ऐसा कुछ नहीं है। तो डेफिनेटली वहाँ पे रिलीज होगी। हमारे रिलायंस वर्ल्ड वाइड इंक्रीज कर रहा है हमारी फिल्म को, तो डेफिनेटली उन्होंने अश्योर किया हम लोगों की फिल्म वहाँ पे रिलीज होगी। अच्छा, जाने से पहले गाइस, मेरे साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मैं उनको थैंक्स करना चाहूँगा, बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ उनका भी प्रोत्साहन करें, क्योंकि उनके बिना ये फिल्म नहीं बन सकती थी। तो हमारे एक्टर्स हैं विनीत जी, राज जी, लखा भाजी, गुरजीत जी, मेरी 2 रिकी विकीस छोटी जो उन्होंने किरदार किया है। रिकी विकीस ऊपर आ जाए। हर्षदीप जिन्होंने अपनी आवाज दी है इस फिल्म के लिए, आई एम रियली थैंकफुल। हमारे विजय साहब आप आ जाएं, महबूब साहब आप आ जाएं प्लीज, महबूब भाई। और एक गाइस, मैं साहब, ये फिल्म हमने जब शुरू की थी तो हमारी ये टीम हमारे साथ थी, बट आप बिलीव करें कि ये फिल्म जब यहाँ तक पहुंची है तो 2 लोग जो शुरू से जुड़े थे वो आज भी हमारे साथ हैं। दैट्स दिव्या एंड अमित, जिनके बिना फिल्म यहाँ नहीं पहुंच सकती थी। दिव्या एंड अमित, प्लीज कम अप।
एंड हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं पैनोरामा, वहाँ से जो टीम आई, रवि जी आए हुए हैं, प्लीज आ जाएं। गाइज ये टीम वर्क है, टीम वर्क के बिना फिल्म नहीं बनती है, तो ये टीम को प्लीज आप जितना आप आगे लेके जा सके मेरी गुजारिश रहेगी।